सीट पर विजयी होगी। जितना भी वातावरण है वो भाजपा के कहीं ना कहीं फेवर में है। तो मुस्लिम समाज हिंदू समाज में 1% विश्वास नहीं करता है। हमारा अधिवक्ता एकजुट होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने जा रहा है। यहाँ पे परिवर्तन चाहते हैं शीशम विधानसभा का। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। क्या बसपा, क्या बीजेपी, क्या सपा, क्या कांग्रेस। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में को लेकर चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी एनडीए को लेकर। इस सब बीच के लेकर अगर बात की जाए कानपुर की शीशामऊ सीट, तो सबसे हॉट सीट है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की जीत बराबर सुनिश्चित रही है और इस बार बीजेपी इस सीट को हासिल करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। हमारे साथ यहाँ पर अधिवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। शीशामऊ क्षेत्र है और शीशामऊ क्षेत्र पर जनता की क्या राय है ये तो हम आपको दिखाई रहे हैं। इस बार अधिवक्ताओं से बात करते हैं कि इस सीट पर क्या माहौल है। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि शीशामऊ सीट पर उपचुनाव है, लगातार समाजवादी पार्टी का यहाँ पे वर्चस्व रहा है, इस बार क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जिसने अपने धर्म की एक गरीब महिला के घर को जलाया। उसके पति नहीं थे, उसका बेटा पैरोकारी करते हुए खत्म हो गया। चूंकि अधिवक्ताओं से आप बात कर रहे हैं तो मैं एक लीक से हट के बात कर रहा हूं कि उन्हीं के धर्म की एक महिला एफआईआर कराती है, ट्रायल होता है और ट्रायल के बाद यहाँ के विधायक को सजा होती है। इसमें जो बार बार एक पार्टी को बदनाम किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करा दिया, कुछ लोगों ने ऐसा करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की क्षेत्र की जो जनता है उसे भी कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ा कि जिस विधायक को मैंने चुना था वो विधायक न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया। ये 1000% उस विधायक के खिलाफ यहाँ की जनता है, उसके खिलाफ वोट देगी। अच्छा, बदलाव होना कितना जरूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है बयान आ रहा है कि ये चुनाव थोपा गया है। जो 8 सीटें उन पर तो सांसद बने हैं विधायक से, वो चुनाव हो रहा है वो ठीक है, लेकिन इस पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, इस पर लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये थोपा नहीं जा रहा है। ये जो माननीय विधायक जी का कर्म है वो सामने जनता के सामने आ गया है और जनता भी ये चाह रही है कि अब बदलाव होना चाहिए। माननीय एक सपा के ही कल का एक वीडियो भी वायरल चल रहा है। सपा के एक माननीय विधायक जी ने एक आम जनता को, कार्यकर्ता को एक फोन किया, उन्होंने उसके प्रति वेदना, आप समझिए आम जनता की कितनी वेदना है, वो उसने अपनी बातों में स्पष्ट किया है। माननीय विधायक जी को स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ही इस सीट पर विजयी होगी। आप बताइए, लगातार पोस्टर बाहर भी हो रहे हैं। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, चाहे वो बीजेपी की तरफ से पोस्टर बाहर किया गया है कि हारेंगे, टालेंगे, या जिस तरीके के जो पोस्टर जारी हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए है क्या, इस समय जितना भी वातावरण है वो भाजपा के कहीं ना कहीं फेवर में है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे उठा रहा है, जनता को कहीं ना कहीं जनता को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं कोई ऐसी बात हो जाए कि जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देके उनके फेवर में वोट दे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं भयभीत है, डरा हुआ है, वो मुद्दे ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं वो आरोप कभी प्रशासन पर लगाते हैं, कभी पुलिस पर लगाते हैं, लेकिन देखिए जनता ने ठाना है। जनता कानपुर में शीशामऊ में प्रत्याशी को पसंद कर रही है। अब आज ये हालत है, जिस परिवार ने सदा हिंदुओं का अहित किया है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है, आज उनकी घर की बहू को जाके मंदिरों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, हिंदुओं को साधना पड़ रहा है। अगर यही कर्म इन लोगों ने पहले किया होता, सबको लेके चले होते, तो शायद जनता में इतना आक्रोश ना होता, इनको भी कहीं ना कहीं सम्मान मिल रहा होता। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा है नहीं। ये शीशामऊ विधानसभा में हम लोग अधिवक्ता समाज से हैं। मैं पूर्व उपाध्यक्ष भी रहा हूँ लॉयर्स एसोसिएशन में, पूर्व मंत्री भी रहा हूँ। अब की हमारे यहाँ जब एसोसिएशन की और सबकी बैठकें हुई, अब की अधिवक्ता समाज ने निर्णय लिया है कि 25 साल से हम लोगों ने इरफान सोलंकी को सीट दी, लेकिन इरफान सोलंकी और मुस्लिम समाज हिंदू समाज में 1% विश्वास नहीं करता है। जब यहाँ वोट खुलते हैं तो 24,000 हमारे हिंदू समाज के वोट वहाँ जाते हैं और मुस्लिम समाज के वोट हमारे यहाँ 500 नहीं मिलते हैं। तो अब की यहाँ पूरे अधिवक्ता समाज को ये लगा कि ये दोहरा चरित्र जो हो रहा है, तो अब की ये जो लंबा समय ये जो चल रहा है, अब की ये इनका जो बारिश चली आ रही है इसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हिंदू समाज पूरी तरह एकजुट है। और अभी जो प्रखंडे सुबाबा हमारे यहाँ शीशामऊ का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसपे सनातन धर्म का अपमान जो उनकी मोहतरमा ने किया, ये कह के बयान दिया है
कि लोगों के कहने पे हमने पानी डाल दिया। अरे आप अपने धर्म का, आपने मौलवियों ने कुछ भी कहा हो, आप अपने धर्म का अपमान करें, कुछ भी करें, लेकिन मेरे धर्म का अपमान करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए बड़ा रोष है। और अब की बार पूरा यहाँ पे हमारा अधिवक्ता समाज, पूरा सीसामऊ का हिंदू समाज, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, सारी बिरादरी एक होके ये मुगल शासक को तोड़ने का काम करेगी। और अब की बार मतलब जिस हिसाब से सुनामी आ रही है, हर घर में चर्चा है। देखिए, एक तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है बटोगे तो कटोगे, इसको हम लोग स्वीकारते हैं। और हमें लगता है कि आप भी मीडिया चैनल से हैं, आप पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम लोग जब तक बटते रहे, इन लोगों ने हम लोग का उपयोग करा, प्रयोग करा, उसके बाद हम लोग को काटने का प्रयास भी इन्हीं लोगों ने करा, अधर्मियों ने करा। और जैसे कि हम लोग एक स्टाफ को लेकर चलते हैं, तो जैसे पत्रकारों का स्टाफ होता है, पुलिस का स्टाफ होता है, डॉक्टर का स्टाफ होता है, उसी तरह अधिवक्ता का भी स्टाफ है। जो हमारे प्रत्याशी सुरेश अवस्थी है, वो पेशे से अधिवक्ता भी हैं। शायद ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता भी रहा हूँ, वो एडवोकेट भी हैं। इसीलिए हम लोग पेशे से अधिवक्ता हैं और संगठन किनारे है। हमारा संगठन पहले अधिवक्ता का है। इसी अधिवक्ता के संगठन के नाते हम लोग ने पूरा जो सीसामऊ विधानसभा में चुनाव हो रहा है, उसमें सारे संगठन ने एक होकर, अभी आपने लायर से एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष मंत्री थे, अभी आप और आगे बात करेंगे लोगों जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, वर्तमान में पदाधिकारी हैं, बार एसोसिएशन के, लायर एसोसिएशन के, हमारे अधिवक्ता समाज के। तो ये जो बैठकें और जो हम लोग कर रहे हैं, हमारा अधिवक्ता एकजुट होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने जा रहा है यहाँ पे, और सुरेश अवस्थी को विधायक बनाने जा रहा है। क्योंकि विधायक हम लोगों ने तय कर लिया है कि वो बने। और जो एक व्यवस्था थी हमारे यहाँ, हम हिंदू बट जाया करते थे, आज की बात जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया बटोगे तो कटोगे, इसको सबने सिरमौर रख लिया और उन्होंने सबने वचनबद्ध हो लिया कि इस बार बटना नहीं है हमारा। जैसे कि अभी पूर्व में वक्ता ने आपको बताया कि चाहे वो श्रवण हो, दलित हो, वैश्य हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब ने एक मत होके, यहाँ तक सिख वोट हमारा, हर बार जब सिख की पोलिंग खुलती थी तो हम लोग उस बूथ पे हारने का काम करते थे। आज हम उस बूथ को भी जीत रहे हैं। सिख समाज का पूरा जो उसके प्रधान होते हैं गुरुद्वारे के, वो सब बैठकें करा रहे हैं। और सिख समाज पूरी ताकत से इस बार मन बना चुका है कि हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और सुरेश अवस्थी क्योंकि वकील हैं, उसको हम लोग चुनाव जिताएंगे। लेकिन अब की बार वो कमियां दूर करी गई हैं और सारा अधिवक्ता संघ, क्योंकि सुरेश जी हम लोग के पहले छात्र नेता भी रहे, छात्र नेता के बाद वो अधिवक्ता बने, अधिवक्ता के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम लोग भी उसी सीढ़ी से आए हुए हैं। हम लोग पहले छात्र नेता थे और मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ कानपुर बार एसोसिएशन। तो उसी के तहत पूरी कार्यकारिणी सब लोग ने मिलकर बैठक करी है कि आपके अपने बड़े भाई सुरेश अवस्थी जी को विधानसभा भवन पहुंचाना है। इनको क्या है, जो जिसने घर जलाया, किसी महिला का अपमान किया है, उनको कहाँ से सिंपैथी मिलने लगी? जिसने मेडिकल कॉलेज के छात्राओं को मारा पीटा हो, उसको सिंपैथी कहाँ से मिलने लगी? जो अपराधीकरण का कार्य कर रहा हो, उनको कहाँ से सिंपैथी मिलने लगी? मैं आपको बता दूं, जो अधिवक्ता जो शब्द होता है, अधिवक्ता जो है वो न्याय के मंदिर में काम करता है। वो अब की बार पूरी तरह से न्याय का काम करने जा रहा है। अधिवक्ता समाज जो पूरी तरह से जो एक अपराधी का साथ छोड़ के अब एक न्याय के रास्ते पे जाके एक न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने जा रहा है। और आइए सीसामऊ सीट पर क्या मामला है? आपके क्षेत्र में कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ वो समाजवादी पार्टी हो, तो क्या माहौल है? माहौल क्या है, जो पिछले 30 साल से, अभी आप जैसा कि बता रहे थे कि वो नसीम हर जगह रो रही है, तो सीसामऊ की जनता पिछले 30 साल से रो रही है। क्योंकि ना वो कोई जानना ना पहचानना, और इरफान सोलंकी जेल में, और सीसामऊ की समस्या सुनने वाला कौन है आप बता दीजिए। इसलिए परिवर्तन चाहते हैं सीसामऊ विधानसभा का। अगर ये परिवर्तन नहीं हुआ तो सीसामऊ विधानसभा आने वाले समय पे एक ऐसा रोने वाली है जिसका कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं। हमारा मतलब है परिवर्तन चाहते हैं। आने वाले 20 तारीख को पूरी सीसामऊ की जनता भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत से विजय बनाने जा रही है। सारे अपराधी समाजवादी पार्टी के नेताओं के गुर्गे हैं आत्मा जी। 30 वर्षों में इस विधानसभा को खोखला कर दिया है। यहाँ पे अब की चुनाव जीत करके न्याय की देवी महकेंगी और न्याय की जो है देवी है वो दिखेंगी। हाजी मुश्ताक सोलंकी होगा और इरफान सोलंकी होगा, तो खत्म हो चुके हैं। उनको जो कहना ठीक नहीं है। जितने बदमाश हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, जाने जो है कितने को सैकड़ों हिस्ट्री शीटरों के इन्होंने काउंटर रुकवाए होंगे। जितनी अफीम गांजा स्मैक बिक रही थी जो है इस विधानसभा में,
लगभग 100 में सारे अड्डे इनके हैं बिकवाने के, यही इनकी आमदनी का स्रोत था। उसके बाद जो है सरकार बदल गई, 12 सरकार फिर से जब दोबारा आई है 7 के बाद, 12 से लेकर जो है 17 के बीच में करीब 100 करोड़ के आसपास की जो संपत्तियों पे इनके और उनके भाई रिजवान ने कब्जे करे हैं, कब्जे करवाए हैं। जाने जो है कितनी दलित बस्तियों को उजाड़ने का काम किया है। हर बस्तियों में लगभग 70% लोगों को 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं आवास के नाम पर। घर घर जो है गेहूं चावल फ्री में दिया जा रहा है। जब लोग अपने घरों की खिड़कियां नहीं खोल रहे थे 2020, 21, 22 में, जब ऐसा काल आ गया था जिसमें लोग जो है काल के मुंह में जा रहे थे, उस काल में घर घर जो है आटा पहुंचाया गया, गेहूं पहुंचाया गया, चावल दिया गया, जिसमें औलादे अपने बाप के शौक में छू रही थी। उस काल में इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सहयोग दिया है। जिस सहयोग को इन लोगों ने ग्रहण किया, यहाँ की जनता ने, वह नमक हरामी नहीं करेंगे। नमक खाया उन्होंने सरकार का, वह नमक का पूरा फर्ज अदा करेंगी। अब की बार वोट दे करके इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कम से कम यहाँ जीतेगी 50,000 से। चलिए, ये अधिवक्ता हैं और अधिवक्ताओं का साफ तौर से कहना है, इन्होंने मन बना लिया है क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा चल रहा है, ना बटेंगे ना कटेंगे, तो जिसको लेकर भी जो है जनता में काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। और जो भी आपराधिक किस्म के लोग थे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जो प्रत्याशी जिनको सजा मिली है, क्योंकि अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं ने को सारी इसकी हकीकत पता है और उन्होंने केस भी लड़ा है। तो ऐसे में तमाम वो बातें हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब चुनाव होंगे और जब नतीजे आएंगे, इसका परिणाम साफ नज़र आएगा। अभी फिलहाल आम जनता अपनी राय दे रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, वो चुनाव मैदान में है, अपनी जीत का दावे ठोंक रही है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ सुमित गुप्ता, GMD न्यूज़।